हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन योर यूट्यूब चैनल जेके बाई ज्योतिका। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के 12 क्वेश्चंस जो आपके लिए आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। और फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की वेटेज रेगुलर आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बढ़ती जा रही, तो इसलिए आज मैं आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी करवाऊंगी, जिसमें मैं आपको किसी भी स्टेट की कैपिटल करेंसी, किसी भी स्टेट की कैपिटल गवर्नर सीएम भी करवाऊंगी और किसी भी कंट्री की कैपिटल कंट्री और उसकी करेंसी भी करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटम दिवस कब मनाएगा? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस कब मनाएगा? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस कब मनाया गया? आपका संसदवाद दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया आपके 30 जून को। आपका अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट दिवस या अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस से मनाया जाता। कब मनाया गया? आपको 30 जून को। और 30 जून को आपका एक अन्य महत्वपूर्ण दिवस भी मनाया गया है। क्या? 30 जून को आपका एक अन्य महत्वपूर्ण दिवस भी मनाया गया। तो ये क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे। इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस क्या है? आपके 30 जून को कौन कौन से दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? आपके अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस या इंटरनेशनल पार्लियामेंट दिवस और इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड दिवस आपके मनाए गए। अब बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन का। आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा आज का, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों को 10 साल तक की सजा देने का आग्रह किया? तो हाल ही में किस देश को क्या है? राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों को, राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों को 10 साल की सजा का प्रावधान किया है? तो किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों यानी नेशनल मॉन्यूमेंट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए 10 साल की सजा देने का प्रावधान किया? तो ये किया आपका अमेरिका। किसने किया है? अमेरिका। और अमेरिका की कैपिटल आपकी वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी आपकी अमेरिका की कैपिटल। अब बात करते हैं अमेरिका की कैपिटल आपकी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रेसिडेंट आपके डोनाल्ड ट्रंप। क्या? अमेरिका के प्रेसिडेंट आपके डोनाल्ड ट्रंप आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट। और अमेरिका की करेंसी आपकी यूएस डॉलर। क्या है? यूएस डॉलर आपकी अमेरिका की करेंसी है। आगे बात करते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में किसने व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल प्रदान करने के लिए इंस्टा कैश शुरू किए? तो किस व्यापारियों को क्या है? व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल, हाल ही में व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए किसने इंस्टा कैश क्या है? इंस्टा कैश की शुरुआत की है। तो व्यापारियों को ट्रेडर्स को वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए किसने इंस्टा कैश शुरू की है? किसने की आपकी इंस्टा कैश? ये शुरू किया आपकी इंस्टा मोजो। किसने की है? इंस्टा मोजो ने आपकी व्यापारियों को, ट्रेडर्स को वर्किंग कैपिटल प्रदान करने के लिए आपकी इंस्टा कैश की शुरुआत की। अब बात करते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य में, फोर्थ क्वेश्चन रहेगा आपका, हाल ही में
किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य में आपके प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की गई है? किस राज्य में की गई आपके प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत? किस राज्य में की गई आपकी? ये की गई आपकी महाराष्ट्र। किस राज्य में की गई आपकी? ये की गई आपकी महाराष्ट्र। प्रोजेक्ट प्लेटिना, तो इसकी शुरुआत कहाँ की गई? आपकी महाराष्ट्र। और मैंने आपको करंट अफेयर स्टार्ट करने के साथ साथ बताया था कि मैं आपको इसमें स्ट्रैटेजी के भी साथ साथ करवाऊंगी। जैसे बात करते हैं आप प्रोजेक्ट प्लेटिना किसने स्टार्ट किया? ये कि आपको महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की कैपिटल आपकी क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल आपकी मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई आपकी। और महाराष्ट्र के सीएम क्या? आपके उद्धव ठाकरे आपके महाराष्ट्र के सीएम है। क्या है? उद्धव ठाकरे आपके महाराष्ट्र के सीएम। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन? आपके भगत सिंह कोश्यारी आपके महाराष्ट्र के गवर्नर है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट प्लेटिना। प्रोजेक्ट प्लेटिना क्या है? आपको पता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना महामारी फैली हुई है और सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। और इसी के लिए कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा इलाज के लिए प्रोजेक्ट प्लाज्मा शुरू किया गया। प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा कोरोना वायरस का इलाज किया जा सके, इसी के कारण महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की गई है। अब बात करते हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन। आपका फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा आज का, हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हुआ है, वे कौन है? हाल ही में गीता नागभूषण क्या है? गीता नागभूषण का निधन हुआ है। तो गीता नागभूषण का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो गीता नागभूषण एक प्रसिद्ध क्या थी? गीता नागभूषण का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो गीता नागभूषण एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक थी। क्या थी? लेखक। और वे किस भाषा की लेखक थी? वे आपकी कन्नड़ भाषा की लेखक थी। और उन्हें कर्नाटक साहित्य अकादमी द्वारा, तो वे कर्नाटक साहित्य अकादमी की, वे जो नेशनल लेवल पर साहित्य अकादमी की सदस्य भी रह चुकी हैं। और कन्नड़ भाषा की एक प्रसिद्ध लेखिका थी। क्या थी? कन्नड़ भाषा की एक प्रसिद्ध लेखिका थी आपकी। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हुआ है, वे कौन है? तो गीता नागभूषण आपकी प्रसिद्ध कन्नड़ भाषा की लेखिका थी। और वे साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले कन्नड़ भाषा साहित्य अकादमी प्रोग्राम की वे होस्ट भी रह चुके, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। कर्नाटक। अब बात करते हैं कर्नाटक की कैपिटल आपकी बेंगलुरु। और कर्नाटक के सीएम आपके BS येदियुरप्पा। कर्नाटक की कैपिटल आपकी बेंगलुरु, कर्नाटक के सीएम आपके BS येदियुरप्पा। अब बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की, हाल ही में गुजरात के किस शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? गुजरात के किस शहर में आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? ये किया गया आपका वडोदरा। कहाँ किया गया है? वडोदरा शहर में आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अब बात करते हैं गुजरात। गुजरात की कैपिटल आपकी गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल आपकी गांधीनगर। गुजरात के सीएम आपके विजय रूपाणी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट और गुजरात के द्वारा ही सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत भी गुजरात सरकार के द्वारा ही की गई थी। अब बात करते हैं आपके सेवंथ क्वेश्चन की। आपका सेवंथ क्वेश्चन है, द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई है आपकी आदिशि दास। किसके द्वारा? आदिशि दास के द्वारा आपकी लव एंड लाइफ द योगिनी पोएम्स नामक पुस्तक लिखी गई है। अब बात करते हैं आपके एट्थ क्वेश्चन की। आपका एट्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारिया गोमेज का निधन? मारिया गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है। तो किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारिया गोमेज? तो ये है आपके जर्मनी। क्या है? जर्मनी।
क्या है आपके जर्मनी। हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारिया गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है? तो किसने की है? ये की आपकी जर्मनी। किसने की है? आपकी जर्मनी। और जर्मन की कैपिटल आपकी बर्लिन। क्या है? जर्मन की कैपिटल आपकी बर्लिन। जर्मन की कैपिटल आपकी बर्लिन। और जर्मन की करेंसी आपकी यूरो। क्या है? करेंसी आपकी यूरो। और पूर्व फुटबॉलर हैं इनके मारिया गोमेज, जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अब बात करते हैं आपके 9th क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने MSME अध्यादेश जारी किया है? तो किस राज्य सरकार ने आपका MSME अध्यादेश जारी किया? तो ये किया आपके असम गवर्नमेंट ने। किसने किया है? आपका असम गवर्नमेंट ने। असम गवर्नमेंट ने। और असम की कैपिटल आपकी दिसपुर। क्या है? असम की कैपिटल आपकी दिसपुर। और असम राज्य सरकार ने माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज अध्यादेश जारी करने की घोषणा की है। किसने की है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज की घोषणा किसने की? आपके असम गवर्नमेंट ने। अब बात करते हैं असम। असम की कैपिटल आपकी दिसपुर। असम के CM आपके सर्बानंद सोनोवाल। क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल और आपके असम के CM। और असम के गवर्नर आपके जगदीश मुखी। क्या है? असम के गवर्नर आपके जगदीश मुखी आपके असम के गवर्नर हैं, जगदीश मुखी। अब बात करते हैं आपके 10th क्वेश्चन की। किसकी? 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन रहेगा आपका 10th क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने पहला लाइकेन हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने पहला लाइकेन पार्क विकसित किया? तो किस राज्य में पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया? ये किया गया आपके उत्तराखंड के। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड की कैपिटल आपकी देहरादून। उत्तराखंड की कैपिटल आपकी देहरादून। और उत्तराखंड में पहला देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। और बेरोजगार युवाओं के लिए क्या है? बेरोजगार युवाओं के लिए होप नामक पोर्टल भी उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ही शुरू किया गया था। क्या था? बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए, बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए होप नामक पोर्टल भी उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। बात करते हैं आपके 11th क्वेश्चन की। आपका 11th क्वेश्चन ये रहेगा, हाल ही में संचिता चानू। क्या है? हाल ही में संचिता चानू को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे किस खेल से संबंधित थी? संचिता चानू को आपके अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे किस खेल से संबंधित है? वे आपकी है एक वेट लिफ्टर। वे आपके वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है। और वे एक प्रसिद्ध वेट लिफ्टर है जिन्हें जिन्हें अर्जुन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा। अब बात करते हैं संचिता चानू। संचिता चानू का नाम सुनकर आपको एक और चानू याद आएगी। क्या है? मीराबाई चानू। क्या है? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। और मीराबाई चानू का खेल, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? ये है आपकी बॉक्सिंग खेल से आपका मीराबाई चानू का संबंध। अब बात करते हैं आज के आपके लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए आपका एक ऐप लॉन्च किया? तो किस देश के खिलाड़ियों ने स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया आपका बांग्लादेश। किसने? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की कैपिटल आपकी ढाका। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर आपकी शेख हसीना। क्या है? शेख हसीना आपकी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। और बांग्लादेश की करेंसी आपकी टका। क्या है? टका। ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे। गुड बाय फ्रेंड्स।